ये किस तरह बात कर रही हो तुम? रहने दीजिए, छोटी सी बात है, कोई एक दरमियानी हल निकाल लेते। मुझे कोई दरमियानी रास्ता नहीं चाहिए। जहाँ से फातिमा के लिए गाड़ी ली गई थी वहीं से मेरे खर्चों के लिए भी पैसे आ जाएंगे। यानी ये सब चीजें तुम्हें जहेज में नहीं दी गई? नहीं, फरहत आंटी ने अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के मुंह बंद करने के लिए जहेज मांगा था। मुझे लगता है ये फरहत आंटी भी कुछ कम नहीं है। बोलिए आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी मर्जी से शादी करके बिल्कुल निखट्टू होकर रह गए हो। चौथी की रस्म, की रुखसती, की रुखसती। हाँ हाँ, सब ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है, फातिमा की शादी इज्जत से हो गई है। तुम्हारा एक और फर्ज पूरा हो गया बेटा। ना तो वो मेरा फर्ज था और ना ही उसको अदा करने में मेरी कोई दिलचस्पी थी। और ये आपको हो क्या गया है? कि क्या आप 1960s की दुखी फिल्मों वाली अम्मा बन गई हैं? प्लीज। बेटा, ये तो हालात होते हैं। क्या हुआ है आपके हालात को? रोजाना तो वहां पर फंक्शंस हो रहे हैं। फातिमा को आपने इतना महंगा जहेज दिया है। मलिया आप ही तो बस मेरे जाने का वेट कर रही थी। सारी गुर्बत मेरे सामने ही तारी करनी थी। मैं यहाँ फकीरों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ और आप लोग हैं वहां पे अय्याशियां कहे जा रहे हैं। फहद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी दूर बैठे हो, ऐसे तो मत बोलो बेटा। दूर बैठा हूँ एंड आई एम ब्रोक। प्लीज मामा, आप जाए अपनी बेटियों का ध्यान करें। मैं सिर्फ अपनी बेटियों का ध्यान कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। ये उमैर कहाँ है? वो बाहर लॉन में आंटी से बात कर रहे हैं। वो चौथी के लिए सब कुछ डिसाइड करना था ना। एक तो आपा भी ने ना नया शोशा छोड़ दिया। फातिमा, मैं अभी आता हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी का फोन आया है, बुला रही है, बहुत जरूरी काम है। लेकिन ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इस वक्त करनी है? आके बताता हूँ ना। देखो, ये जो लड़कों की माएँ होती है ना, ये जरा अजीब सी होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपा भी को देखा है। मुझे लगता है ये फरहत आंटी भी कुछ कम नहीं है। बोलिए आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? शादी का घर है, किसी बात पे मशवरा करना होगा, और भी कोई बात हो सकती है। तुम फिक्र ना करो। अल्लाह करे सब ठीक हो। अल्लाह करेगा सब ठीक होगा। अब तुम सो जाओ, ओके? और हाँ, कुछ नहीं, सो जाओ। शबा खैर। शबा खैर। क्या चौथी का खेल खेलेंगे? बेगैरती की भी कोई हद होती है। जहेज तो कल वापस चले जाएगा सारा। और इस चौथी की रस्म पे तुम्हारी कितनी हलाल की कमाई खर्च होगी, अंदाजा है तुम्हें? मम्मी, आप तो बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। अंकल की मौत के बाद बेचारी बच्चियां सहम गई हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगी। आपने देखा नहीं था कि माइयों और मेहंदी का रस्म कितनी सादगी से किया था उन्होंने। लेके क्या क्या जाना पड़ेगा ये पता नहीं है तुम्हें? आप भी कह रही थी कि बस अपने घर घर के ही लोग होंगे। अरे बेवकूफ लड़के, घर घर के लोगों का हमें क्या फायदा? हमें बहुत कुछ लेके जाना पड़ेगा। 7 तरह के फल, 7 तरह के मेवे, 7 तरह की सब्जी, 7 तरह के फूल, लड़ियां, फुलझड़ियां और वो अफशा के भरे हुए अंडे, पता नहीं क्या क्या।
महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, इतना खर्चा। अभी क्या हो गया आपको? आपने तो 7 का पहाड़ा ही शुरू कर दिया। फजूल बकवास मत करो। अपनी मर्जी से शादी करके बिल्कुल निखट्टू होकर रह गए हो। चौथी की रस्म, अभी तो वो बुढ़िया जूता छुपाई की रस्म भी खेलेगी और इस बहाने तुमसे पैसे ऐंठेगी। जूता छुपाई की रस्म तो बारात वाले दिन होती है, उन्होंने नहीं की, इसमें मेरा क्या कसूर है? बारात में मैंने देख लिया था, वो आपा भी चुड़ैल की तरह खड़ी हो गई थी जूता छुपाई की रस्म के लिए। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था। ओह, तो अब क्या करें? अब मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम्हारी मोहब्बत अपनी सास के लिए ना फड़क उठे तो। अम्मी आप बताएं तो सही, करना क्या है? चौथी का जोड़ा। अब ये चौथी का जोड़ा क्या है? जहां चौथी की रस्म होती है वहां चौथी का जोड़ा भी दिया जाता है, और ये जोड़ा इतना भारी होता है कि वलीमे और शादी से ज्यादा महंगा होता है। लेकिन वो बस बस, मिलेगा तो उनकी बेटी को ना, हमें क्या है। देख ले अम्मी, ऐसे दोनों तरफ से पैसे का ज़ाया ही होगा। शौक भी तो उन्हें ही है, हमें क्या है। पता नहीं अब मैं उनसे जाके क्या कहूं। तो नवाब साहब, एक काम हो सकता है, अगर आप अकल करें तो। क्या? साफ साफ जाके उन्हें कह दो, उन्हें शौक है चौथी की रस्म का, हम जितना साथ दे सकते थे हमने दिया, अब वो जाने और उनका काम। जहेज भी तो वापस मंगवा लिया सारा। अब ये जहेज बीच में कहां से आ गया? अब की बात करें ना। तुम ऐसा करो कि चौथी के जोड़े की जगह उनसे पैसे मांग लो, इस तरह तुम्हारा खर्चा भी निकल आएगा और उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यही बात करता हूँ जाके। अरे लड़कियों, भाई हमारी रस्म को चाहे जितनी भी देर हो जाए, हमने सोचा वहीदा के सर से बोझ सरक जाए। पर जैसी हमारी बच्ची यहाँ है, मेरी बेटी, वैसी मेरे घर जाके भी होगी। हमें कोई जल्दी नहीं। आप अभी बताएं ना कि फिर हुआ क्या? वो चचिया सास के चचेरे बेटे की चौथी पे। अरे लड़की, रिश्ते तो ठीक कर ले, बताते हैं। लो भैया, होना क्या था? भाई उन लोगों ने दूल्हे को सच्ची मुच्ची की छड़ियों से वो पीटा है कि खुदा की पनाह। लेकिन लड़के वाले भी इस कदर के तेज थे, उन्होंने भी पूरा बदला निकाला। फूलों की जगह वो गोभी के फूल दे दे के मारे कि खुदा की पनाह। और अफसर भरे अंडों की जगह वो गंदे अंडे रख के मारे हैं लड़कियों के, बता नहीं सकते। अबे माशाअल्लाह महल में आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मियां, अम्मा से कह दिया चौथी का? जी आप अभी कह दिया था। खूब शानदार, शाबाश शाबाश। बल्कि अम्मा कह रही थी कि चौथी का जोड़ा जितना शानदार होगा, चौथी उतनी अच्छी होगी। चौथी का जोड़ा? अबे हम कुछ से गिरे पड़े थोड़ी हैं। चौथी का जोड़ा भी शानदार देते, बल्कि हम तो पहनौनियां भी देते, अगर बिद अच्छी आई होती, कुछ ढंग की। बिद पहनावनियां? ये आय हाय, तुम ऐसे नन्ही के जने के जैसे तुम्हें पता ही नहीं। जब इतना बड़ा दरियाई घोड़े की तरह मुंह खोल के चौथी की चीजें मांग ली, तो ये सब नहीं समझ आने का तुम्हें है? आपा भी? तुम चुप रहो नन्ही। तुम्हें पता बिद कैसी आई थी? सड़ी हुई, यकीन जानो। अये है, फीकी खीले भरी हुई, और वो 8 रुपए के किलो जो बताशे मिलते हैं वो भर दिए पूरी बोरी में। और अल्लाह माफ रखे, बादाम तो ऐसे पथरीले कि हमने सोचा कि चलो एक बादाम ही तोड़ के खा ले। अब जो दांत के नीचे रखा तो मानो दांत के 2 टुकड़े होते होते रह गए। आए हाय, हमारे दिल से तो जो गुर्राटे निकली कि बस तौबा। अब वो नन्ना, तुम तो घबरा गई हुई। यही हंसी ठट्टे शादी की शान हो में है। जाओ, परेशान नहीं होते। अपनी अम्मा से कहना कि हम कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है। खूब शानदार चौथी का जोड़ा लेके आवेंगे। क्यों मरिया? जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर देंगे। माशाअल्लाह इतना अच्छा होगा। अपनी अम्मा से कहना बिल्कुल बेफिक्र है।
नन्हे को कुछ चाय वगैरह पूछो। फातिमा जा नारद जैसी बिल्ली। तुमने देखा आप अभी ने कैसी तबीयत सेट कर दी मेहर भाई की। असल में तो शक्ल ना मलिया आपा की देखने वाली थी। उनका ख्याल था कि फातिमा को अपनी जज्बाती तकरीरें सुनाकर दुनिया के सामने अजीम बन जाएंगी और फिर सारा सामान समेटकर वापस। और अब जब पता चलेगा मलिहा मैडम को कि बी फातिमा कुछ वापस नहीं करने वाली तो शक्ल देखने वाली होगी। हाँ, जैसे वीना मलिक की मुफ्ती साहब से लड़ते वक्त बनी थी ना, वैसी शक्ल। क्या स्टूपिड बातें करती हो तुम ऐसे। अम्मी आप प्लीज वादी को समझाएं। जानती है उमैर ने चौथी के जोड़े के पैसे मांगे, किस मुंह से इनकार करूं जबकि हमारे ही घर से चौथी खेलने की फरमाइश की गई थी। था वो कौन से इतने ज्यादा होंगे? तो फिर जहेज का सब सामान वापस मिल ही जाएगा। तो आपके ख्याल में मुझे हफीज से जहेज के पैसे भी बटोरने चाहिए थे? अरे तो मैं क्या करूं? मेरा बच्चा वहां तकलीफ में है, मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? बकौल उमैर के चौथी का जोड़ा कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। जानती है हफीज की बेटी खुद घर में नंगे पांव घूमती है सिर्फ इसलिए कि कहीं जूते का तला ना घिस जाए। ऐसे आदमी से मैं किस मुंह से 1 लाख रुपए मांगू? उसी मुंह से जिससे उसने तुम्हारे पापा के लाखों रुपए निगल लिए, उल्टा तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। ये ना सोचा कि तो इनकार कर देती ना, क्यों दिया ये रिश्ता? लो तुमने खुद शादी की, फटाफट रुखसत भी करवा ली। अरे ना करती शादी, ना बनती कुर्बानी की देवी। इसी तरह फातिमा को भी फंसवा दिया बगैर तहकीक के। अब भुगतो। अम्मी सच कह रही हूं मैं। मुझे सोचने समझने का मौका दिया होता, हो सकता है मैं कोई और रास्ता निकाल लेती, मगर तुम पे जिन आ गया था ना अच्छाई का। अच्छी बनी हो ना, तब भुगतो, निभाओ। लो भैया मुबारक हो। अब हम चौथी की रस्म खेलेंगे। अगर किसी ने पहले नहीं देखी तो गौर से देख लो। ला नन्नी, ला जरा हम आगे को खिसक ले। ये लो नन्नी, जरा आगे को सिर करो। ये ढाई करके ये देखो कितनी सारी पत्तियां झड़ी हैं। इससे मोहब्बत की निशानी है। ला मैं तुम चिल्लाता, तुम्हारे तो जरा जोर से ही टिका दे। हम ढाई कर। अब ये देखो हम ये चौथी खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? ये लिया हमने एक बैंगन और ये प्यार से हमने फेंका नन्ही दुल्हन की तरफ है उमैर। और ये बगैर बताए टमाटर मारा तुम्हारे। खेलो ना, सब खेलो। उठा लो, सब उठा लो। ये देखो ये फेंका टमाटर है, ये आया केला एक। अरे हमारी गोद में क्या? ये हम ये आ गया। मुझे हाथ पकड़ना ना, ये केला लो तुम। और ये फर्ज जहाँ तुम्हारे छत पे भी हमें ये ढाई करके मार। हो गया, चलो भाई चौथी की रस्म मार ये लो। अरे भाई पेट भर के खबीस हैं ये आप अभी भी हैं। वो बताओ, ये सब कुछ अगर गारत ही करना था तो मंगवाया क्यों? कम से कम 2 महीने का राशन बर्बाद कर दिया। उनसे कहाँ मंगवाया, दुगने तिगने पैसे देने पड़े हमें चौथी के जोड़े के नाम पर। और नहीं तो क्या। उन लोगों ने कहा कि जहाँ पर चौथी होती है वहां पर चौथी का जोड़ा भी होता है। और मेयर ने कहा कि बेहतर तो यही है कि पैसे हम उनको दे दें। और बकौल रस्म के चौथी का जोड़ा शादी के जोड़े और वलीमे के जोड़े के पैसे मिलाकर होते हैं। भाई ये तो सचमुच की उस्तानी निकले हैं। दांत खट्टे कर दिए आप अभी के। आप अभी के क्या, हमारे दांत खट्टे हो गए। तो वक्त ही बताएगा भाई किसने किसके दांत खट्टे किए। चले चलो चौथी बनाएंगी।
अरे फातिमा, तुम इतने आराम से बैठी हुई हो। वो लोग ट्रक लेकर आते होंगे, सामान पैक करो, उनको वापस करना है। सामान कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरे जहेज का सामान है और शुरफा में जहेज वापस देने का रिवाज नहीं होता। खुशकिस्मती से मेरा बाप एक बहुत शरीफ इंसान था। ये तुमने कब से मेरी अम्मी वाली जुबान बोलना शुरू कर दी? तुम्हें याद नहीं है हमने मलिया आपा से क्या वादा किया? मलिया आपा और उनकी बातें। आप जानते हैं कि वो फहद को कितने पैसे भिजवा रही है? अरे ये मेरा सामान है और ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फातिमा, हम उन्हें क्या कहेंगे? मैं भी आपकी तरह बहुत बेवकूफ थी उमेर, लेकिन मुझे ये सारी बातें मासूमा और रिदा ने समझाई कि क्या पागलों जैसी हरकत कर रही हूँ, मैं अपना सामान दे रही हूँ। रिदा और मासूमा ने? मैं भी सारी जिंदगी उनको गलत समझती रही, जैसे वो मेरी दुश्मन है। लेकिन अब जाके मुझे एहसास होता है कि वही मेरी हमदर्द है। मैं अपना जहेज का सामान वापस नहीं करूंगी। ठीक है, वैसे भी इतना सारा सामान बनाने में 3-4 साल तो लग ही जाएंगे ना। तो अगर ये नहीं जा रहा तो उसी पैसों का मैं अपने प्लॉट की किस्तें दे दूंगा। कुछ ही अरसे में हम यहाँ से बेहतर जगह शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मेयर साहब, वो मैं सामान लेने आया हूँ। अच्छा, तो आप हमाद साहब हैं, हफीज भाई के मैनेजर? जी जी, मुझे मलिया भाभी ने भेजा है। लेकिन क्यों? सामान लेने के लिए। सामान तो कहीं नहीं जा रहा। क्या मतलब? वो मेरे जहेज का सामान है जो कहीं नहीं जा रहा। तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। लेकिन मलिया भाभी तो कह रही थी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप जाके मलिया भाभी को सिर्फ एक बात बताएंगे कि मैं भी सईद साहब की बेटी हूँ, उतना ही हक मेरा है जितना उनका है। वो सारा पैसा अकेले हजम नहीं कर सकती। लेकिन क्या सुनता नहीं क्या? चाहता है या उल्टे हाथ का एक दूं? जाता हूँ। देखिए फातिमा बहन, आप ये सही नहीं कह रही, बहुत कीमती सामान है। कीमती है तो तेरे बाप ने दिया है क्या? चल निकल निकल। क्या वो लड़का सामान लेने आया था? जी अम्मी। तो तुमने उसे भगा दिया? मैंने नहीं, वो फातिमा ने। वो आंटी, दरअसल मुझे आपसे एक बात बातें मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो चला गया या भगा दिया? चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कितनी गलत थी। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो। जी आंटी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा पला पलाया बेटा तुम मुझसे छीन कर अपने घर ले जाओगी और ये वहीदा के आगे पीछे घूम रहा होगा अम्मी अम्मी करके। लेकिन तुम तो हीरा हो बेटा, हीरा। खुश रहो। भाई ये जोधा भाई की बातें तो अजीबो गरीब है, पता नहीं क्या करे। भाई क्या कर रहा? जाओ जाओ तुम जाओ, सो जाओ। ओ भाई मियाँ, क्या कर रहे हो? क्या हुआ हैं? उन्होंने धक्के देके भगा दिया है। किन्होंने? उन्हीं ने, जिनकी चौथी थी। कहते हैं कि जाओ भाग जाओ, हम तो एक दिन का भी वापस नहीं करेंगे।
किसका जिक्र कर रहे हो? वो फातिमा और उमैर? जी हाँ, उन्हीं का। मैंने आपके कहने के मुताबिक रात के अंधेरे में गली में ट्रक खड़ा करवा दिया। मैंने कहा शोरूम का सामान वापस कर दो भाई। ड्राइवर भी साथ था, उसको भी बेनुकत सुना दी उन्होंने। फरहत आंटी ने? जी नहीं, आपकी बहन फातिमा ने। फातिमा ने? जी, और जब मैंने कहा कि मुझे मलिया भाभी ने भेजा है, तो बताया आगे से क्या कहती हैं? कहती हैं कि उनसे कह देना कि पापा का पैसा अकेले हजम नहीं कर सकती तुम। बेहोश हो गए, मलिहा, अब मलिहा, होश करो, बेहोश है मलिहा। अम्मा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें, अगर आपने यहाँ बात बिगाड़ी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कर रही है वो? क्योंकि किस्मत से वो हमसे कुछ अरसा पहले जो पैदा हुई, इसलिए अपने आप को हमसे ज्यादा चालाक समझती है। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। ये कितनी अच्छी लग रही है, विश्वास देखो। नहीं विश्वास नहीं, ये देखो। मैं तो सोच रही हूँ कि सीक्वेंस के भरे हुए प्लाजो और अगर रेड शर्ट हो तो कमाल हो जाएगा। हाँ, लगेगा तो बहुत जबरदस्त। काश मैं भी जा सकती। मैं बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, अपने जहेज में ले जाना। लेकिन तब तक तो ओल्ड फैशन हो जाएगा। हाँ ये तो है। हेलो गर्ल्स। हेलो। बहुत अच्छा किया जो तुम्हारा। ये देखो, हम लोग लाल खत वाली जो रस्म है ना, उसके लिए ड्रेसेस डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा इसे छोड़ो, तुम्हें पता है उन्होंने लोग भेजे थे जहेज उठाने के लिए। फिर सामान दे दिया? नहीं। वेरी गुड। क्या कहा? बहुत कुछ, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ। दुख किस बात का? एग्जैक्टली यही उमैर भी कह रहे थे कि ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, दुनिया के सारे लोग ही जहेज देते हैं अपनी बेटियों को। देखा, कहा था ना मैंने। अभी तो उनके सर पे तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार है, वरना बाद में बताते वो तुम्हें। उनके दिल में तो थी ही ना मोहब्बत। अच्छा छोड़ो, ये देखो हमने ये डिजाइन किया, अच्छी लग रहा है ना? इस तरह की बनवाई। वेरी नाइस। और तुम क्या सारी जिंदगी बैठ के उनकी बातें सुनती रहती बाद में कि जहेज नहीं लेके आए? जो भी हुआ अच्छा हुआ, छोड़ो। देखो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी मनहूस हूँ मैं, ऐसी को मेरी कमबख्त आदत है, मोहब्बत में हद से ज्यादा आगे निकल जाती हूँ। जूतियाँ खा के सबर आवे मुझे। जब आपको मालूम है कि ऐसी आदत का ऐसा अंजाम है, तो क्या जरूरत है हद से बढ़ने की? मुझे क्या पता, मैं तो ये समझी बिन बाप की बच्चियां हैं, बेतरीका माँ सर पे। और वो मासूमा ऐसे गा गा के मुझसे सवाल कर रही थी, मानो मुझे क्या पता चल गया था कि मुझे उल्लू बनाया जा रही है। तो ये ख्याल आपके अक्ल शरीफ में कब आया? अरे नन्ने, मैं तेरे आने से पहले सोच रही थी कि वहीदा मेरी तो हर बात पे हलू हलू शुरू कर देती है, और खुद खड़े खड़े शादी भी कर दी और गड़ा भर के जहेज भी हवाले कर दिया। वाह भाई वाह। तो आपको जहेज की हवस है? अरे नहीं नन्ने, बात जहेज की हरगिज नहीं है। अब तू बता, जब पैसा उमड़ा पड़ रहा है, दौलत उमड़ी आ रही है, और जहेज में कारें दी जा रही हैं, देवरों को मोटरसाइकिलें हवाले की जा रही हैं, तो शुरफा की तरह 4-5 रस्में करने में कौन सी कबाहत है? कौन सी फुकारा टूटी पड़ रही है वहीदा पे? अम्मा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें, अगर आपने यहाँ बात बिगाड़ी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अरे नन्ने, तू क्यों मेरे सर पर चला आ रही है? मैं क्यों बात बिगाड़ने लगी? मैंने कभी चौथी चाला देखा नहीं, मैं नीचों के मुंह में वैसे ही लगी। तौबा तौबा, ऐसे बढ़ बढ़ के वो सानी का बेटा मुझे बातें सुना दिया था, मैं तो बच्चियों की वजह से खामोश चुपकी करके बैठी रही। खैर ये तो आपने अपना शौक पूरा किया है। मैं कोई बच्ची हूँ या मैंने किसी की चौथी नहीं देखी कभी? मुझे क्या खबर, ले जाने वाले दुल्हनिया ले गए और आप यहाँ गुलाबी खत का जवाब न मंगा सकी। हाँ, सुर्ख पयाम। हाय 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 हाय, अरे लड़का तो बड़ा बावला चल रहा है, दिमाग खराब हो गया। ठहर, जब मैं भी जरा अभी मिसेस खान को फोन करके उसके कान मरोड़ती हूँ। ये क्या बात भी बोला, तो हमारा दिमाग खा जाएगा लमडा। फातिमा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। मैं मलिया के यहाँ जा रही थी, ड्राइवर मेरे साथ जा रहा था, तो मैंने सोचा अकेली लड़कियों को घर कैसे छोड़ूं। तो ये भी तो लड़की है, ये कौन सी मारी आंटी है? हाँ हाँ, लड़की ही है, मगर शादीशुदा लड़की का स्टेटस कुछ और होता है।
अल्लाह तुम दोनों को भी अपने घर का जल्दी जल्दी करे। ओहो अम्मी, इस वक्त ना आप मुझे 60s की मजलूम फिल्मी माँ लग रही हैं। फहद भी यही कह रहा था। फोन आया था उसका? हाँ, फोन किया था। बहुत परेशान है बेचारा खर्च की वजह से। अरे हफीज भाई ने जब उसे बाहर भेजा था तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। अब तो बिल्कुल ही हाथ उठा लिया उन्होंने। अम्मी वो ऐसा नहीं करते। ये मलिया आप ही है ना? ऐसा क्यों कर रही है वो? क्योंकि किस्मत से वो हमसे कुछ अरसा पहले जो पैदा हुई, इसलिए अपने आप को हमसे ज्यादा चालाक समझते हैं। हालांकि चालाक तो हम हैं। ये बहनों में शरारतें तो चलती रहती हैं। अच्छा मैं होके आऊं? जी, तो और क्या कहा भरत आंटी ने? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। थोड़ी देर में उठा देना। देखो तो जरा, सब कुछ बटोर के कितनी अजीम बन रही हैं। दोनों बहनें ऐसी हैं। खैर, चाय पिला दो। तुम बीमार हो ना, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। ये तुमने बनाया? जिस अखबार में नाना आए थे ना, उसमें तरकीब लिखी थी। ये तो बहुत मजे का। और लेकर आऊं? नहीं, तुमने उस जौकी ने पिया? जौकी तो मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। अरे क्यों? हम नहीं पियेंगे, क्योंकि हमारी आदत बन जाएगी और फिर हम रोज अच्छे अच्छे खाने मांगेंगे। और पैसे कहाँ से? मैंने अपना गल्ला तोड़ दिया। कब से जमा कर रही? जब मम्मी जिंदा थी ना, तब से। वो कहती थी इससे तुम्हारा जहेज बनाऊंगी। इधर आओ। मैं? हाँ तुम। मेरे हिसाब में क्यों? वो जो सही साहब मरूम का पैसा खाया है, उसमें से कुछ तो लगेगा ना। इधर क्या देख रहे हैं? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। अबे करा दिया ना कुंडा मुर्गी के। मैं कब से समझा रहा था, जान अपनी पीट रहा था कि शेर के मुंह से शिकार और सास के हलक से जहेज निकालना नामुमकिन है। उन्होंने कहा तो यही था ना। अबे तो मुझसे मशवरा कर रहे थे, मैं कहता चलो उठवा दो, पर कोई हल्का सस्ता सामान उठवा दो ताकि वो हल्का सा धक्का सह ले। अबे अब ये धमाका कौन सहेगा? अब लगा दूं तेरे हिसाब में? मेरे हिसाब में क्यों? वो जो सही साहब मरूम का पैसा खाया है, उसमें से कुछ तो लगेगा ना। इधर क्या देख रहे हैं? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वो बात कोई बात नहीं,
जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना वो दिवालिये से डरता नहीं है। देख लीजिए आने पाइया तक वसूल कर लूंगा। किससे? बेचारी मलिया भाभी से? अब उस बेचारी से क्या करना, वो तो पट से बेहोश हुई, धड़ से गिर गई। हाँ तो इससे वसूलूंगा। मुझसे क्या वसूलोगे? मेरे पास है ही क्या जो वसूलोगे? ऐसे करो मुझे बाजार में बेचो अगर अच्छे दाम मिलते हैं। तो तेरे सालम का तो दाम नहीं मिलेंगे, स्पेयर पार्ट अच्छे में बिक जाएंगे। और तेरे जो दोनों गुर्दे हैं ना वो कमोबेश 5 से 10 लाख में निकल जाएंगे। आंखें भी ठीक है तेरी, खून तेरा हो नेगेटिव है ना, अच्छे दाम मिलते हैं। पीछे बचेंगी हड्डियां, साबुन फैक्ट्री में दे देगा। क्या हैवानुमा इंसान हो भाई? मेरे बारे में तो मार्केट में मशहूर है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने कुंडी डाल के माँ की कब्र से कफन खींच लिया था। अब कौन धरधरा? जा देख जरा, कर्ज का आ गए होंगे। जा मुंह दे। मैं ही मिलाऊं? हाँ चल, मैं भी जरा पानी पियूं। आप अभी सब खैरियत तो है ना? सुबह सुबह नादिर शाही हुक्म आ गया आपका? एरी भिन्नो, हमें तुम एक बात बताओ, क्या हम शक्ल से बेवकूफ नजर आ गए? नहीं आप अभी, आपके चेहरे से तो खानदानी शराफत टपकती है। तो फिर वहीदा हमें किस हिसाब में उल्लू बनाए चली जा रही हैं? ये कब हुआ? ये तो मुसलसल हो रहा है। हम जितनी शराफत दिखा रहे हैं वो उतनी खबासत दिखा रही। नहीं आप अभी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। होना हुआ ना क्या है, मेरी आंखों पे वहीदा से हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई थी। आप अभी साफ साफ बात बताएं, क्या बात है? साफ साफ बात ये है मिसेस खान कि जाके तुम विन के कान में साफ साफ ये बात कह आओ कि हमारे कने एक ही नन्ना है और हमारे दिल में उसके 100 अरमान। या हाँ में जवाब दे दें या ना में जवाब दे दें। मैं बीमार आदमी, वहीदा की हाँ ना में अगर गुजर गई तो? खैर का लफ्ज निकालें आप अभी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? वहीदा एक बिस की गांठ है, बड़ी चालाक औरत है वो। है? मुझे एक बात बताओ, वैसे इनने करना क्या है? 4 घसीटे ही तो एक कागज पे लिख के लाल लिफाफे के अंदर रख के ले आने, उस पे इतनी मौत पड़े जा रही है। आप अभी, अगर ये सारी बातें आप खुद से करती तो ज्यादा अच्छा ना होता? अच्छा, तो तुम किस मर्ज की दवा हो मिसेस खान, जरा हमको ये बता दो। रिश्ता कराना कोई खाल अभी का वारा नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पड़े भाई, बड़े पापड़। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। बस कर दो अपनी कोशिशें, अपने पास ही रखो तो अच्छा है। आइए आंटी तशरीफ लाएं। आप बैठे, मैं मलिया भाभी को बताता हूँ कि आप आएंगे। सब यहीं बैठते हैं, आप ही बैठ जाएं। मैं आता हूं। वहीदा ने कदम रंजा फरमाया। आइए तशरीफ रखे। बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाई। बस हफीज भाई, इद्दत के बाद आज ही घर से निकली तो सोचा आपके यहाँ चक्कर लगा लूं। वो मलिहा तो बेचारी पछाड़ खा के पड़ी। खैर तो है? खैर कहाँ, यूं लगता है जैसे जब से सईद भाई गए हैं खैर भी उनके साथ ही चली गई। अब ना खैर है ना अमान। ठीक कहते हैं आप। मलिहा कहाँ है? मैं मिल आऊं उसे? अरे उसके दिल पे तो धाका पड़ा है। किस बात का धाका? देखो वहीदा, मेरे हालात तो तुम जानती हो हैं? ये जो मेरी कमाई है ये इन हाथों की 10 उंगलियों की पोरों से कमाई है। को कारून मरते हुए खजाना नहीं दे के गया था मुझे। जी, आपने बहुत मेहनत की। अब मलिहा है बीवी मेरी, वो दिन रात मेहनत करते मुझे देखती है, कभी कभी कुर्ती भी होगी।
अब वो फातिमा का मामला तो मालूम है ना, और हुआ क्या है? हमने सोचा कि पसंद की शादी है, जहेज भी नहीं लेंगे। उनकी अम्मा ने भैरवी छेड़ दी कि जहेज नहीं मिलेगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, लान तान होगी, ये होगा वो होगा। चलो मामला निपटा दिया। अब शोशा ये छोड़ा है कि जहेज का सामान वापस नहीं करेंगे। क्या? बस यही सुन के पड़ी हुई है बेटा। ये फातिमा सुबह सुबह आ गई, इसके तो चेहरे की हमाई हो गई। कब आएंगी तुम्हारी अम्मा? कुछ पता नहीं है, अभी तो गई है। आप फोन पे बात कर लेना। बेटा फोन पर बात करने की नहीं है। तो फिर हमें बता दें। ये बड़ों की बात है, तुम्हें बताकर क्यों परेशान करूं मैं? फातिमा आई हुई है, उसे बता दे। हाँ उसको बुला दो। मैं जब तक चाय बना कर आती हूँ। तुम्हें आती है चाय बनानी? क्यों? मुझे क्यों नहीं आएगी चाय बनानी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे यहाँ तो नौकरों को पकाने का रिवाज है ना। तौबा है आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम नौकरों को क्यों पकाएंगे? आदमखोर हैं क्या हम? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे यहाँ तो नौकर पकाते हैं ना। अरे देखो फिर कह रही हैं। आप हमें ऐसा समझती हैं हम नौकरों को क्यों पकाने लगे? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे यहाँ नौकर कामकाज करते हैं, खाना वगैरह वही पकाते हैं ना। ओह अब समझी, मुझे लगा कि आपने हमें आदमखोरी समझ लिया। मैं बना कर लाती हूँ चाय। मैं फातिमा को बुलाती हूँ। हाँ मलिया, तो मुझे रात में ही बता देती। तो क्या कर लेती हैं? हाँ ये तो है, लेकिन अब अम्मी वो सब बहुत महंगा था। पहले रिदा ने बदतमीजी करके पैसे ले लिए। आप सोचिए जरा, मुझे हफीज के सामने कितनी शर्मिंदगी होगी। तो मलिया, तुमने ये खेल खेला ही क्यों था आखिर? मैं भी तो अपने बाप की बेटी हूँ, जल्दी लोगों पर एतबार कर लेती हूँ। मुझे लगा कि उमैर अच्छा लड़का है। लड़का तो अच्छा ही है, ये तो फातिमा ने कहा है सब कुछ। फातिमा ने कहा, और डिक्टेशन किसकी होगी? वो मैं तो कुछ और कहने आई थी, यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। क्या कहने आई थी यार? मलिया, वो ना फहद वहां बहुत तंगी में है बेटा, और हफीज भाई ने उसे भेज तो दी है, अब वो खर्च क्या करे? अम्मी, हम हफीज के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। फहद ने जो सौदा किया था उसमें हफीज के हाथ में क्या आया? ना उनके बच्चों को मां मिली और ना ही घर का सुख। दोनों हाथों से मिलकर लूट रहे हैं हम उन्हें। हफीज भाई ने फहद से खुद ही कहा था ये सब, और फातिमा वाला मामला तुमने खुद बखेरा। फातिमा की सास के तेवर दुरुस्त नहीं है। सुबह सुबह भेज दिया फातिमा को, अब जाकर पता करती हूँ कि मामला क्या है। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। ये लाल खत की मिठाई जो है वो मलाई वाली क्यों ले आई? सारी रात में तो ये मिठाई सड़ जाएगी। और भाई ये लाल खत की मिठाई अगर सड़ जाए तो ये तो बड़ी बदशगुनी होगी। पता हमारे कारोबार में तो सबसे ज्यादा अहमियत होती है जुबान की, है? और जुबान नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन उमैर भाई से उधार ले लें, घर खर्च में से देती रहना वापस। उमैर के पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कितने पैसे? आखिर कितने पैसे लगेंगे सरमई में?